वो कहते हैं ना, घर में नहीं है दाने और अम्मा चली भुनाने। ये जो है 2 दिन के युद्ध में जो है अमेरिका से जो है IMF से जो है कर्जा लेने चले गए, जिनके वहाँ पे आटा दाल की कमी होती है, जो साले भाग भाग के जो है राशन लेते हैं। ये कह रहे हैं न्यूक्लियर वेपन की धमकी दे रहे हैं। जितना तुम न्यूक्लियर की बोल रहे ना हम टेस्टिंग कर रहे हैं, इतने तो दिल्ली में हम सनातनियों ने पटाखे फोड़ के वो धुआं फैला दिया। ऐसी इलाज है हमारे पास एक ब्रह्मोस तैयार हो रहा है। पिछवाड़ा में करेंगे पाकिस्तानियों के, सब्र रखिए। घर में घुसकर मारा है, कब्र तुम्हारी खोदी है, और भारत के सिंहासन पे बैठा बाप तुम्हारा मोदी है। अपने आपस में पिछवाड़ा बजा बजा के और कहीं ना तो कहीं चीजों को दिखा रहे। इनका कुछ नहीं है, मैं कह रहा हूँ इनका कुछ भी नहीं है। हमारे से पंगे ना ले। 50% टैरिफ लगा दिया, क्या हुआ? कुछ भी नहीं करा। हम सिर्फ और सिर्फ हम आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ रहे हैं। अफगानिस्तान अलग हमले कर रहा है, बलूच अलग हमले कर रहा है, और वो जो न्यूक्लियर टेस्टिंग कर रहा है ना, वो आपस में ही जो है ना, ये मुनीर और ये सुनीर और जो लड़ रहे हैं ना, ये आपस में ही फोड़ के मर जाएंगे। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जब ये सूचना दी कि पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर वेपन्स को टेस्ट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये सवाल खड़े हुए कि क्या जो कुत्ते की दुम हुआ है वो कभी सीधी होगी भी या नहीं। इतना विश्व भर में अपनी बेइज्जती कराने के बाद, भारत से लगातार मार खाने के बाद भी पाकिस्तान है कि सुधरने का नाम नहीं ले रहा। एक बार फिर से न्यूक्लियर वेपन की टेस्टिंग की खबरें आ रही हैं। क्या लगता है ये पाकिस्तान अपने आप को शहंशाह समझ चुका है, शहंशाह आलम समझ चुका है, कहीं ना कहीं उसको औकात दिखाई भारत ने फिर भी समझ नहीं रहा। क्या कहेंगे? वो कहते हैं ना, घर में नहीं है दाने और अम्मा चली भुनाने। ये जो है 2 दिन के युद्ध में जो है अमेरिका से जो है IMF से जो है कर्जा लेने चले गया। ये जिनके वहाँ पे आटा दाल की कमी होती है, जो साले भाग भाग के जो है राशन लेते हैं। ये कह रहे हैं न्यूक्लियर वेपन की धमकी दे रहे हैं। अरे जितना तुम न्यूक्लियर की बोल रहे हो ना हम टेस्टिंग कर रहे हैं, इतने तो दिल्ली में हम सनातनियों ने पटाखे फोड़ के वो धुआं फैला दिया। और अगर हमें धमकी मत दो, हम तो भैया धुआं कर देंगे। नहीं, पर पाकिस्तान लगातार इस तरीके की हरकत करता है। क्या इलाज है ऐसी बीमारी का? अरे ऐसी इलाज है हमारे पास एक ब्रह्मोस तैयार हो रहा है। पिछवाड़ा में करेंगे पाकिस्तानियों के, सब्र रखिए। ये नरेंद्र मोदी की सरकार है, महादेव का भक्त है। नरेंद्र मोदी हमारे महादेव के भक्त हैं। कोई इन गीदड़ भपकी से डरने वाला नहीं है। मैं फिर से एक शायरी बोल देता हूं कि कुत्तों की झुंड से शेर मरा नहीं करते, और नरेंद्र मोदी किसी के बाप से डरा नहीं करते। नरेंद्र मोदी को चैलेंज मत करना। घर में घुसकर मारा है, कब्र तुम्हारी खोदी है, और भारत के सिंहासन पे बैठा बाप तुम्हारा मोदी है। वो छेड़ोगे तो छोड़ेगा नहीं। पर भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया था ऑपरेशन सिंदूर में, किस तरीके से पाकिस्तान में घुसकर मारा था। कहीं ना कहीं इतना नुकसान हुआ पाकिस्तान को, फिर भी वो लोग जश्न मना रहे थे। एक तरीके से नैरेटिव फैलाया गया कि पाकिस्तान ने युद्ध जीता। अरे ये लोग भिखमंगे हैं। इनको समझ नहीं आता। ये जो है ना, किसी तरह से अमेरिका के चढ़ावे में आ रहे हैं। वो कहते हैं, मैंने कहा ना कि घर में नहीं है दाने अम्मा चलू बुलाने। ये अपने आपस में पिछवाड़ा बजा बजा के और कहीं ना तो कहीं चीज़ों को दिखा रहे हैं। इनका कुछ नहीं है, मैं कह रहा हूँ इनका कुछ भी नहीं है। हमारे से पंगे ना ले। आज देश की सबसे चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन के बैठे हुए हैं, और 2047 तक आत्मनिर्भर भारत है। अमेरिका हमसे नहीं पूछता था ना, वो अमेरिका भी हमारे सामने नतमस्तक होगा। 2047 तक वेट कर लीजिए। नहीं, पर अमेरिका ने भी, आपने देखा होगा किस तरीके से मुनीर को डिनर पे बुलाया था। कहीं ना कहीं तो कुछ आपसी गठबंधन भी तो हो सकता है। नहीं, अमेरिका करे, कोई दिक्कत नहीं है। अमेरिका हमारे साथ भी रूस है ना, हमारे साथ भी रूस है, जिसके पास ना जाने कितने। हमारे साथ भी इजराइल है, रूस है, बहुत सारे हमारे साथ भी हैं। अमेरिका जो हमें गीदड़ भपकिया और ये कहीं ना तो कहीं सपोर्ट करके भारत को सोच रहा है तोड़ने के लिए, तो नरेंद्र मोदी है, ये झुकेगा नहीं। 50% टैरिफ लगा दिया, क्या हुआ? कुछ भी नहीं करा। हम सिर्फ और सिर्फ हम आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ रहे हैं। और जो मोदी जी ने कहा था कि स्वदेशी अपनाओ, हम आज मैंने भी स्वदेशी मोदी जैकेट पहनी हुई है। मैं स्वदेशी अपनाओ भैया। जितना से ज़्यादा स्वदेशी को सपोर्ट करोगे, उतना कहीं ना तो कहीं भारत विश्व गुरु की तरफ अगर वाकई में इस तरीके की खबरें हैं जैसी डोनाल्ड ट्रंप ने बताई कि ये न्यूक्लियर टेस्टिंग कर रहा है, तो कहीं ना कहीं क्या मंशा देखते हैं पाकिस्तान की? क्योंकि आपने जैसा बताया कि IMF से कर्जा लेकर बैठा है, क्या गर्त में डालना चाहता है अपने देश को? आवाम को नहीं समझ पा। अरे वो अभी खुद ही आपस में लड़ ले। अफगानिस्तान अलग हमले कर रहा है, बलूच अलग हमले कर रहा है, और वो जो न्यूक्लियर टेस्टिंग कर रहा है ना, वो आपस में ही जो है ना, ये मुनीर और ये सुनीर और जो लड़ रहे हैं ना, ये आपस में ही फोड़ के मर जाएंगे। भारत का ये बाल तक बाका नहीं कर सकते। भारत का बाल, जो हमारे नरेंद्र मोदी है ना, उन्होंने एक कहावत कही थी जब प्रधानमंत्री बने थे कि सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। और आज हमें पूर्णतः विश्वास है, जिस तरह से एयर स्ट्राइक वगैरह हुई, ऑपरेशन सिंदूर हुए, आज करें ना। आज मैं कह रहा हूं कि देखिए, बंद तो नहीं हुआ, मगर अगर मैं तुलना करूं ये कांग्रेस के उससे तुलना करूं, तो कांग्रेस UPA शासन काल में बम धमाकों की लाइन लगी हुई थी।
आज ये मोदी साहब को कहते हैं कि ऐसा कर रहा है। यूपीए शासनकाल में 2005 में दिल्ली में बम धमाके, 2006 में वाराणसी में बम धमाके, 2006 में मुंबई ट्रेन धमाके, 2007 में हैदराबाद धमाके, 2008 में जयपुर बम धमाके, 2008 में अहमदाबाद बम धमाके, 8 में फिर दिल्ली में धमाके, 8 में फिर आसाम धमाके, 2008 में मुंबई में 26/11 हमला हुआ, 2011 में मुंबई बम धमाके हुए, 2013 में दिल्ली हाईकोर्ट धमाका, 2013 में हैदराबाद धमाके। तो ये धमाके कराने वाली और कहीं ना तो कहीं आतंकवादियों की सरकारें थी, जिन्होंने कहीं ना तो कहीं आतंकवाद को हमारे देश को बर्बाद करने के लिए, ये विदेशी कोख की है। ये जो सोनिया एंटिनो माइनो है ना, ये विदेशी कोख से है, विदेशी कोख से पैदा है, देशभक्त नहीं हो पाएगी और यही कुपुत्र झूठ बोल के आपस में लड़वाएगी। ये भारत को आज ये समझ रहे हैं कि भारत को कहीं ना तो कहीं जातिवाद में तोड़ ले और तमाम तोड़ने का काम कर रहा है, मगर इनका ये भारत का बाल बाका नहीं करवा सकते। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।